हेलो दोस्तों, टारगेट विद रिंकू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने मिक्सचर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसके कुछ टाइप्स डिस्कस किए थे और कुछ बाकी थे। उसी के क्रम में हम आगे और भी क्वेश्चंस करते हैं, तो आइए देखते हैं। मिश्रण। मिक्सचर। पहले क्वेश्चन, पिछले लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। एल्कोहल और वाटर के एल्कोहल व पानी के यक्स लीटर विलयन में एल्कोहल व पानी का अनुपात 5:7 है। 5:7 है। यदि विलयन में 5 लीटर एल्कोहल व 11 लीटर पानी मिलाया जाता है तो परिणामी विलयन में पानी 40% हो जाता है। दिया है कि एल्कोहल व पानी के x लीटर विलयन में एल्कोहल पानी का अनुपात दिया है 5:7। यदि विलयन में 5 लीटर एल्कोहल और 11 लीटर वाटर को ऐड किया जाता है तो जो इसका फाइनल रेशियो है, फाइनल रेशियो में पानी 40% हो जाता है। तो जब भी इनिशियल से फाइनल का रेशियो दिया हुआ हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। जैसे कि इनिशियल क्या दिया हुआ है, इनिशियल का रेशियो, प्रारंभिक मात्रा 5:7 थी। पता नहीं है कितना थी, एल्कोहल और वाटर कितना था टोटल नहीं पता, लेकिन उसका जो रेशियो है 5:7 के अनुपात में है। एल्कोहल व पानी का अनुपात 5:7 है। यदि विलयन में 5 लीटर एल्कोहल और 11 लीटर पानी मिलाया जाता है, 5 लीटर एल्कोहल और 11 लीटर पानी, ये एल्कोहल है, ये वाटर। तो विलयन में चेंज के परिणामी विलयन में पानी 40% हो जाता है। पानी अगर 40% होगा तो बाकी जो बचा है 60% वो एल्कोहल हो जाएगा। तो 3:2, 3:2। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से ये फाइनल रेशियो, ये इनिशियल रेशियो और ये फाइनल रेशियो, जब भी इनिशियल और फाइनल रेशियो दिया हुआ हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से 5 दूनी 10, 7 त्रिक 21, तो इन्हें घटाएंगे। 10 21 में से 10 चला गया 11, फिर इनका इनके साथ मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 11 तियां 33, 33
5 दूनी 10, 11 तियां 33, और फिर इनको घटाएंगे, 1 मिनट, पाँच अनुपात 7 और 3:2, 7 त्रिक 21, 5, ये 2:3 होगा, ये 2:3 होगा। एल्कोहल, एल्कोहल और पानी का अनुपात दिया है, तो ये यहां होगा 40% एल्कोहल, एल्कोहल जो है वो 40% होगा, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये 2:3 हो जाएगा। तो क्या है कि एल्कोहल 40%, तो 40 और ये 60, मतलब 2:3, 7 दूनी 14, 5 तिहाई 15, मीन्स एक की वैल्यू क्या होगी, 5 तिहाई 15, 11 दूना 22, 22 में से 15 7, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 7, तो 7 हो जाती है। तो एल्कोहल व पानी में x लीटर विलेन है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x लीटर विलेन है, लेकिन विलेन नहीं पता कितना है, तो यही x की वैल्यू होगी 7 5 12, और एक की वैल्यू कितनी है 7, टोटल होगा 84 लीटर बिलियन होगा। स्टार्टिंग में जो बिलियन रहा होगा वो 84 लीटर रहा होगा, जिसमें 5:7 के अनुपात में एल्कोहल और वाटर, फिर जब उसमें 5 लीटर एल्कोहल और 11 लीटर वाटर ऐड किया जाता है, तो ये रेशियो, फाइनल रेशियो क्या होता है, 2:3 हो जाता है। तो इस हिसाब से जो प्रारंभिक मिश्रण है वो कितना रहा होगा, x = 84 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर्तन में एसिड व पानी, एक बर्तन में एसिड व पानी 13:4 के अनुपात में है, 13:4 के अनुपात में है। अब 15.5 लीटर पानी निकालकर 15.5 लीटर पानी निकालकर उसमें 1.5 लीटर 15.5 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 1.5 लीटर पानी ऐड किया जाता है। ऐड किया जाता है, तब परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाती है। प्रारंभिक मिश्रण की
मात्रा ज्ञात करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक बर्तन में एसिड व वाटर 13:4 के अनुपात में है। अब 15.5 लीटर मिश्रण निकाल कर उसमें 1.5 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाती है। तो हमें प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बतानी है। जैसे ये कोई बर्तन है, सपोज इसी में मिश्रण है, हमें नहीं पता मिश्रण कितना है, लेकिन जब उसमें से 15.5 लीटर मिश्रण निकाला जाएगा तो उसका जो रेशियो है वो तो एज इट इज जितना है वो भी उतना ही रहेगा, क्योंकि हम 15.5 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं। पानी और दूध और पानी दोनों मिक्स में निकाल रहे हैं, तो उसके रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या किए, -15.5 लीटर। तो फिर बचा कितना, 13:4 रेशियो, उसके रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये 13:4 ही होगा। अब उसने आगे क्या कहा है कि 1.5 लीटर पानी मिलाया गया। तो ये एसिड है और ये वाटर का रेशियो है। अब 1.5 लीटर पानी ऐड किया गया। तो अब ये जो रेशियो चेंज हुआ उसमें पानी 25% और फिर 25% अगर पानी है तो 75% एसिड होगा। तो 3:1 के रेशियो में हो जाता है, 3:1 के रेशियो में हो जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया है कि 1.5 लीटर पानी एंड 1.5 लीटर पानी और 4 लीटर एसिड मिलाया गया। तो ये थोड़ा सा ऐसे नहीं अलग होगा, क्योंकि हम दूसरा टाइप सॉल्व कर रहे हैं। तो ये यहाँ से कितना हमने निकाला था, 15.5 लीटर। तो ये इसका रेशियो एज इट इज होगा, जैसे जितना पहले था उतना फिर भी होगा। फिर उसने क्या बोला, पानी की मात्रा 25% हो जाती। परिणामी मिश्रण मतलब तब परिणामी मिश्रण में, मतलब ये तो इनिशियल था, तो फाइनल से रेशियो क्या आएगा, 3:1। तो अब इसमें 4 लीटर हमने ऐड किया है, 4 लीटर हमने एसिड ऐड किया है और 1.5 लीटर वाटर। 13 और 4 तिहाई 12। हमने बताया जब फाइनल इनिशियल से फाइनल का रेशियो दिया हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 13 4 तिहाई 12 मीन्स 1। तो फिर 4 और 3 इंटू 1.5, तो ये 4.5 हो जाएगा। तो 4.5 हो जाएगा। यहाँ से होगा 4.4 माइनस 4.5 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5। एक की वैल्यू 0.5 है, क्योंकि जब हम 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4, और फिर 1.5 का 3 में करेंगे तो 4.5। 4.5 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 0.5। 1 की वैल्यू 0.5 आ गई। तो अब हमें देखना है कि अब मिश्रण है कितना। ये 13 4 17, ये कितना है, इसकी क्वांटिटी 17 है। तो अब ये 17 की वैल्यू क्या होगी, गुणे 0.5, 17 पचे 85, 8.5, ये 8.5 हो जाएगा। लेकिन 8.5 तब है जब उसमें से 15.5 निकाला गया। तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा पूछिए, तो हम इसे 8.5 में 15.5 जोड़ देंगे। 0, 8 5 13 1 14 2 हो जाएगा 24 लीटर। ये होगा 24 लीटर। यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया था। यहाँ पे क्या था कि एक बर्तन में एसिड और वाटर का रेशियो जो था 13:5, और उसमें से हमने 15.5 लीटर मिश्रण निकाला। तो फिर उसमें 1.5 लीटर पानी और 4 लीटर एसिड मिलाया।
तब परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाती है। मतलब हमें इनिशियल से फाइनल का रेशियो दे रखा है, तो हम वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 की वैल्यू फाइंड करके और प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा निकालेंगे, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी, मतलब x नहीं, जो हमने x माना हुआ है, प्रारंभिक मिश्रण है जो, उसकी वैल्यू होगी 24 लीटर। मतलब जब शुरुआती विलयन था तो उसमें 24 लीटर टोटल विलयन था, तो 15.5 निकाला गया, तो कितना बचा, 8.5 लीटर। अब यहां से हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टाइप है। रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड, प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें होता क्या है कि हम कुछ विलयन की कुछ मात्रा दी रखी रहती है। जैसे सपोज 100 लीटर विलयन दिया हुआ है, उसमें से हम कुछ निकालते हैं। 100 लीटर मिक्सचर दिया हुआ है, उसमें से हम कुछ लीटर मिक्सचर निकालते हैं और उतना ही पानी या जिस चीज का वो मिक्सचर होता है, जैसे वाटर और मिल्क का है, तो उसमें पानी या दूध ऐड करते हैं। तो यही रिप्लेसमेंट मेथड है। मतलब हम कुछ निकाल रहे हैं, फिर उसमें कुछ मिक्स कर रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट मतलब एक को दूसरे से रिप्लेस कर रहे हैं। तो देखते हैं। जैसे एक बर्तन लिया, इधर से बताते हैं, थोड़ा लंबा है। ये एक बर्तन लिया, ये क्या है, ये कोई कंटेनर या कोई बर्तन समझ लीजिए, बर्तन है। इसमें 400 लीटर मिल्क है, 400 लीटर मिल्क है। तो ये क्या होगा, तो अब इसमें अगर 400 लीटर मिल्क है, तो हमने कहा है कि ये एक बर्तन है जिसमें 400 लीटर मिल्क है, तो ये तो मिल्क की, ये प्योर मिल्क होगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्योर मिल्क होगा। यहाँ पे पानी के बारे में कुछ कहा नहीं है कि एक बर्तन है जिसमें 400 लीटर मिल्क है, तो ये 400 लीटर ये क्या हो गया, प्योर मिल्क। तो इसमें सिर्फ मिल्क है। अब हमने क्या किया, इसकी सांद्रता क्या होगी, इसकी सांद्रता होगी 100%। 100% इसकी सांद्रता होगी। उसके बाद हम इस विलयन में से 40 लीटर मिक्सचर को निकालते हैं। इसकी सांद्रता 100% है क्योंकि वो 400 लीटर प्योर मिल्क है। उसके बाद हम 40 लीटर मिश्रण को निकालते हैं और प्लस 40 लीटर वाटर मिलाते हैं। तो हमने किया क्या, दूध में से हमने 40 लीटर मिश्रण को निकाला और उसके बाद 40 लीटर वाटर ऐड किया। अब ये दूसरा बर्तन हो गया। पहले तो उसमें टोटल दूध था, लेकिन अभी क्या है, 40 लीटर मिश्रण निकाल लिए। इसका रेशियो हमेशा सेम रहता है। जब सेम क्वांटिटी को हम सेम चीज से किसी अदर चीज से रिप्लेस करते हैं, तो उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा एज इट इज रहता है। तो यहाँ 400 लीटर था, तो जब हम 40 लीटर निकाल लेंगे तो बचेगा कितना, 360।
और ये कितना हो जाएगा 40 लीटर। पहले भी 400 लीटर का मिश्रण था और अब भी 400 लीटर का मिश्रण है। यहाँ पे प्योर मिल्क था, लेकिन यहाँ पे 360 लीटर ये मिल्क है, ये मिल्क है और ये वाटर। अब उसने क्या यहाँ क्या बोला है कि 40 लीटर मिश्रण को निकालते हैं और 40 लीटर वाटर ऐड करते हैं, तो 360 और 40 हो गया। अगर हम दोबारा से इसमें 40 लीटर मिक्सचर निकालते हैं और प्लस 40 लीटर वाटर मिलाते हैं, फिर से हमने वही प्रक्रिया सेकेंड टाइम से रिपीट किया है। तो अभी क्या हुआ, इसमें से 40 लीटर मिक्सचर निकालते हैं। अब अगर 40 लीटर इसमें से निकालेंगे तो इसमें बचेगा कितना, ये तीसरा बर्तन है। तो 40 लीटर हमने मिक्सचर निकाला, तो इसमें से भी 40 निकलेगा और इसमें से भी 40 निकलेगा, मतलब 40 निकाला है। तो 40 मीन्स कितना, 360 का 40 निकलेगा। तो हमने क्या बताया था कि रेशियो इक्वल रहता है, तो यहाँ पे ये रेशियो है कितना, 9:1। तो जब 40 लीटर मिक्सचर निकालेंगे वो भी 9:1 के रेशियो में निकलेगा, तो मतलब ये 10 की वैल्यू दी है 40, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की वैल्यू 40, 1 की 4, ये 36 और ये 4, मतलब 4 लीटर हमें पानी निकालना है, तो ये हो जाएगा 36। और फिर 360 में से 36 लीटर हमें माइनस करना है। 360 लीटर मिल्क में से 36 लीटर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 324। तो ये हो गया मिल्क और वाटर का रेशियो। लेकिन अभी पूरी क्वांटिटी नहीं, हमने अभी सिर्फ निकाला है, लेकिन उससे 40 लीटर वाटर ऐड करते हैं, तो फिर यहाँ पे हम 40 लीटर ऐड कर देंगे, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 324:76। 324:76। फिर जब इस 324 और 76 जोड़ेंगे तो ये 400 ही होगी, जितना यहाँ पे थी। तो ये प्रक्रिया हमने 2 बार, ये जैसा सेम टर्म हमने 2 बार रिपीट किया। तो ऐसे ही जिस रेशियो में मिल्क वाटर होते हैं हमेशा वो उसी रेशियो में निकलते हैं। यहाँ पे 9:1 में थे, तो यहाँ से 9:1 में ही निकले, तो इतने ही आए। अगर इसे हमें फिर से निकालना होगा तो हम फिर इसका रेशियो लेंगे, तो तीसरी प्रक्रिया करेंगे। आगे देखते हैं। जैसे कि 400 लीटर मिक्सचर था, ये मिक्सचर कितना है, 400 लीटर। अगर हम 40 लीटर मिश्रण निकालते हैं, फिर प्लस 40 लीटर वाटर ऐड करते हैं, फिर 40 लीटर हम वाटर ऐड करते हैं, तो जब हम 40 लीटर मिक्सचर निकालेंगे तो हम इन्हें देखते हैं कि जो रिमेनिंग कितना होगा। अगर 40 लीटर मिक्सचर निकालते हैं फिर वाटर ऐड करते हैं और
यही समान प्रक्रिया दो बार और दोहराते हैं। टू टाइम्स मोर 40%। अगर ये 400 लीटर है और इसमें से अगर हम 40 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/10। इतना तो हम निकालेंगे तो रिमेनिंग क्या होगा, 9/10, मतलब 0.9 ये 0.9 रहा। तो अगर हमको फाइनल मिक्सचर में 3 बार हम ये प्रक्रिया करेंगे तो फाइनल में मिल्क कितना होगा, हमें फाइनल में निकालना है मिल्क हमको फाइंड करना है। तो 0.9 टाइम्स हम अगर 0.1 टाइम्स क्या कर रहे हैं, 0.1 टाइम्स हम निकाल रहे हैं, तो रिमेनिंग क्वांटिटी, हम हमेशा रिमेनिंग क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। तो बचेगा क्या, मिक्सचर निकाल के वाटर ऐड कर रहे हैं, तो रिमेनिंग क्वांटिटी देखते हैं। तो ये 400 है, तो ये 0.9, एक बार में 0.9 जा रहा है, फिर दूसरी बार में भी 0.9 होगा, तीसरी बार में भी 0.9 ही होगा। तो एक बार हमने जब प्रक्रिया दोहराई, एक बार प्रक्रिया की, तो उससे क्या आया कि हम 40 लीटर मिश्रण निकालते हैं, तो मतलब -1/10 को हम रिड्यूस करते हैं, तो जब इंक्रीज तो रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी होगी, 9/10, मतलब 0.9। तो 400 इंटू 0.9 इंटू 0.9 फिर इंटू 0.9, ये 3 टाइम्स हो गया। क्या लिखा है, 2 बार और दोहराते, मतलब एक बार ये और 2 बार और, टोटल मिला के 3 बार। तो हम अब 400 का 9.9 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 7 to 9 पॉइंट गुणे 400। तो फिर 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11, 4 से 28, 1 29, 291.6। तो ये क्या होगा, ये जो लास्ट क्वांटिटी बचेगी उसमें जो मिल्क होगा वो होगा। अगर इतना दूध है, 291.6 लीटर दूध है, ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद 3 बार ये सेम क्वांटिटी, सेम फंक्शन रिपीट करने के बाद अगर रिमेनिंग क्वांटिटी मिल्क की 291.6 लीटर है, तो अब इसमें अगर वाटर पूछ ले तो कितना होगा, तो वाटर कितना होगा, हम अब इसमें से इसे 400 में से 0.6 इसे माइनस कर देंगे, 108 लीटर, ये क्या होगा, वाटर, ये वाटर होगा। तो मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो जो 3 बार क्वांटिटी रिपीट करने के, 3 बार ये सेम फंक्शन रिपीट करने के बाद क्या होगा, 291.6 अनुपाते 108.4, ये होगा मिल्क और वाटर का रेशियो। ये इनको हम अगर जोड़ेंगे तो ये 400 के इक्वल होंगे। ये एक मेथड हो गया। हम जब भी मिक्सचर में जो चीज ऐड करते हैं उन पे कभी ध्यान नहीं देते, हम हमेशा रिमेनिंग क्वांटिटी पे ध्यान देते। तो अब इसे एक तरीके से, ये तो दशमलव का मेथड हो गया, मतलब कितने टाइम्स निकाला गया। अब रेशियो मेथड बताते हैं। क्या था, 400 लीटर मिश्रण था दूध का, ये प्योर मिल्क, 400 लीटर मिश्रण है प्योर मिल्क। तो इसमें हमें मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है, जो कि अभी हम एक विधि से निकाला, दूसरे विधि से देखते हैं कैसे निकालते हैं।
हम हमेशा लेफ्ट क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, जो हम ऐड करते हैं उस पर कभी ध्यान नहीं देते। तो लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इस पे हमें करना है फोकस, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो देखते हैं, ये 400 लीटर है, हमने 40 लीटर मिश्रण निकाला प्लस 40 लीटर ऐड किया, फिर माइनस 40 लीटर मिश्रण निकाला और फिर प्लस 40 लीटर वाटर ऐड किया, फिर माइनस 40 लीटर मिक्सचर निकाला और फिर प्लस 40 लीटर वाटर ऐड किए। एक बार, दो बार, तीन बार ये सेम जो मेथड है वो 3 बार रिपीट किया गया। क्या है 400, हम इसको रेशियो से निकालते हैं। हम अगर 40 लीटर निकाल लेंगे 400 में से, तो ये कितना बचेगा, -1/10, मतलब ये क्वांटिटी निकाली जा रही है। -1/10 अगर निकाला जा रहा है तो बची क्वांटिटी क्या होगी, 9/10। 9/10 इसकी रिमेनिंग क्वांटिटी होगी। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालना है तो 400 इंटू एक बार अगर 40 लीटर निकालने के बाद रिमेनिंग कितना बचता है, 9/10, तो 9/10 ये लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकाल रहे हैं। 9/10 इंटू 9/10 और फिर इंटू 9/10, 3 बार हो गया, तो 0 से 0 कैंसल और 729 में 4 का गुणा करेंगे तो 291.6, 291.6 आएगा। सॉरी 291, 2916/10 आएगा। अभी यही हमने जब दशमलव विधि से सॉल्व किया था तो डायरेक्ट 291.6 आया था, तो यहाँ भी 291.6 आ गया। तो ये क्या होगा, ये मिल्क हो गया रिमेनिंग क्वांटिटी। फिर यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, 108.4, ये वाटर हो गया। तो अब अगर इसी में पूछे, ये मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया, इसी में अगर पूछे कि दूध की सांद्रता कितनी होगी, दूध की सांद्रता, टोटल दूध है कितना, 291.6/400 गुणे 100, 0 से 0, 4 सते 28, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 4 दूनी 8, 4 नवाई 36, ये होगी दूध की सांद्रता। हमने क्या किया, मिल्क अपॉन टोटल इंटू 100, तो ये क्या होगा, मिल्क की कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क हो गया ये 72.9%। अगर इसमें 72.9% मिल्क है तो वाटर कितना होगा, 100 में से 72.9% घटाएंगे तो हम 73 घटा देते हैं, तो कितना बचेगा, 27.1% इसमें क्या होगा, वाटर। यहाँ से हम कंसंट्रेशन भी, अगर कंसंट्रेशन पूछे तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंप्लीट करते हैं।